एक टाइम पे सलमान खान को कंट्रोवर्शियल किंग कहा जाता था, लेकिन उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है कंगना रनौत ने। जी हाँ, और उभर कर आ गई हैं और बन गई हैं इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल क्वीन। मैं आपको बता दूं कि एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब कंगना के ऊपर कोई केस फाइल नहीं हो रहा होता या फिर कंगना किसी केस फाइल पर रिप्लाई अपना नहीं दे रही होती। और इस वक्त ऐसा ही एक केस सामने आया है। जी हाँ, जावेद अख्तर पर कंगना ने कई डिफेमेशन स्टेटमेंट्स किए थे, जिसके बाद उन्होंने कंगना पर डिफेमेशन केस लगाया था। सुशांत सिंह राजपूत की जब हत्या हुई उस दौरान भी कई सारी बातें कही थी कंगना ने, और इनफैक्ट अपने और ऋतिक के रिलेशनशिप को लेकर भी उन्होंने जावेद अख्तर का नाम स्पेसिफिकली मेंशन किया था। अब इस बात को लेकर आज मुंबई पुलिस कंगना रनौत को समन करने जा रही है। कंगना रनौत से आज के दिन मुंबई पुलिस जो है वो पूछताछ करेगी। इसी के चलते कंगना ने एक पोस्ट किया है अपने सोशल मीडिया पर। मैं आपको बता दूं कि ये पोस्ट हालांकि पुराना है, लेकिन कहीं ना कहीं कंगना ने इन बातों को वो अभी भी फील करती है। कंगना ने ये जो बातें लिखी है, मैं आपको वो पोस्ट पढ़कर बताती हूँ। उसमें लिखा है, सिंगल वुमेन लोन वॉरियर फाइटिंग अगेंस्ट बॉलीवुड सुसाइड गैंग, ड्रग माफिया, फेसिस्ट गवर्नमेंट, Tukde gang all at once. I may have chosen a difficult life, but it's an honor to awaken my nation to all the threats we face against our unity and integrity. कहीं ना कहीं कंगना रनौत एक बार नहीं 1000 बार जो है ये बातें कह चुकी हैं। और उसी के साथ साथ जैसा मैंने कहा कि कंगना ने ये जो बातें लिखी है कि बुली गैंग जो हो गया, बॉलीवुड हो गया, या जो ड्रग माफियाज हैं, या जो गैंगिज्म होता है बॉलीवुड में, उन सब के खिलाफ लगातार कंगना रनौत जो है वो आवाज़ उठा रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि देश जो है वो जागरूक हो, उन्हें समझ में आए कि किन एक्टर्स को आइडलाइज करना है और किन एक्टर्स को आइडलाइज नहीं करना है। एक्टर्स को एक्टर्स ही समझो भैया, एक्टर्स को भगवान मत बना दो। अब मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं, अदरवाइज आप लोग लिखने लग जाते हो कि एक ही बात बार बार क्यों बता रही हो, क्योंकि बताना पड़ता है ना। तो ऐसे में कंगना रनौत ने जावेद अख्तर को लेकर बहुत पहले कहा था ये बात कि इसने मुझे धमकी दी थी, इनडायरेक्टली अपने घर पे बुला के इन्होंने और शबाना जी ने मुझे थ्रेटन किया था कि अरे तुम जानती नहीं हो, वो राकेश रोशन और ये रोशन्स बहुत बड़े हैं, ये लोग कितने पावरफुल लोग हैं, तुम्हें कब गायब करवा देंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए इनके खिलाफ जो तुमने केस किया है, यानी कि कंगना ने ऋतिक रोशन के खिलाफ और राकेश रोशन के खिलाफ जो केसेस किए थे उसको लेकर जावेद जी ने उन्हें थ्रेटन किया कंगना को, ऐसा कंगना का कहना है। और कंगना कहती है कि उन्होंने मुझे उस वक्त घर पर बुलाया था और मुझे संभालने के बजाय, मुझे हिम्मत देने के बजाय उन्होंने मुझे कहा कि केस जो है वो वापस ले लो, तुम जानती नहीं हो कितने पावरफुल लोग हैं, कल को तुम्हें गायब करवा देंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो लव स्टोरी की जो बात है इसको अंडर द रैप्स ही रहने दो, यानी कि तुम्हारी और ऋतिक की जो लव स्टोरी है उसको अंडर द रैप्स रहने दो, और उसी के साथ साथ ये जो तुम्हारा केस है इसको भी वापस ले लो। इस तरह से एक आप कह लीजिए सोफेस्टिकेटेड धमकी दी थी जावेद अख्तर ने कंगना रनौत को। उसी बारे में ये केस है और उसी के बाद जावेद अख्तर ने एक डिफेमेशन केस फाइल किया था कंगना रनौत के अगेंस्ट, जिसके लिए आज मुंबई पुलिस अपनी कार्रवाई जो है वो शुरू करने जा रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में कैसे कैसे और कब कब ये कार्रवाई जो है ये होती रहती है। पर आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में।